चलिए, वेलकम बैक इन कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने एडिट का जो काम था वो आधा कर दिया था, मतलब ये जो डिटेल्स थी इनको फेच करवा दिया था। मतलब हम लास्ट में टीचर्स रजिस्ट्रेशन को एडिट करने वाले काम पे थे। एडिट करते हैं तो ये इस पर्टिकुलर टीचर की डिटेल, मतलब इस अमरजीत या फिर किसी भी डिटेल, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल यहाँ पर एडिटेबल आती है। एडमिन यहाँ से एडिट कर सकता है और अपडेट पे क्लिक कर अपडेट करने वाला काम हमको बचा था। मतलब एडमिन इनको चेंज करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करें तो वो डिटेल्स अपडेट होना चाहिए, वो वाला काम हमारे इसमें रिवीनिंग था। तो फिर से ओपन करते हैं अपना कोड, ये रहा एजुकेशनल पे, और यही काम देखेंगे तो अपडेट का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमको चेंज क्या करना है, सिर्फ ये वेरिएबल्स के वेरिएबल्स को इनको चेंज करना है। सबसे पहले टास्क हमारा ये है। तो सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन से क्या पूछ करने वाला है, फुल नेम। तो फुल नेम की जो इनपुट नेम वैल्यू है वो क्या है, वो है फुल अंडरस्कोर नेम। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वेरिएबल का नाम वो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फुल नेम, ये दोनों सेम लिखना है। अब यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल किया मैंने, और ईमेल। अब इस वाली फील्ड का नाम क्या है, इसका नाम ईमेल है, तो मैं ईमेल कर दिया। अगेन कंट्रोल शिफ्ट डी एंड मैं बहुत सारे कर देता हूँ रिप्लेस। अब ईमेल के बाद मेरे पास क्या है नेक्स्ट, जेंडर। तो इस पर राइट क्लिक करके हम लोग निकाल सकते हैं इस फील्ड का नाम क्या है, जेंडर। इसके अलावा आगे वाली जो फील्ड है उसका नाम क्या है, जैसे ये क्वालिफिकेशन, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसका नेम यहाँ से मिल जाएगा। डबल क्लिक करके कॉपी करो एंड देन पेस्ट। इसके अलावा डबल क्लिक करके डी करेंगे, क्वालिफिकेशन हो गया एंड देन हियर इज एक्सपीरियंस। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और पेस्ट करता हूँ। ऑल्सो इसको मैं कॉपी करता हूँ एक्सपीरियंस के बाद। अब नेक्स्ट जो फील्ड है वो क्या है, अबाउट स्किल्स। तो इसको मैं डबल क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। अब कंट्रोल डी करके दोनों को सिलेक्ट कर देता है, अबाउट स्किल्स हो गया। देन बचा है मेरा डेजिग्नेशन, तो इस पर भी डबल क्लिक करके कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। तो इससे क्या रहता है कि एकदम एक्यूरेसी रहती है कि आपकी फील्ड के नेम एग्जैक्ट है। डेजिग्नेशन के बाद नेक्स्ट फील्ड है हमारी, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे तो FB URL, डबल क्लिक करके कॉपी एंड हियर पेस्ट। अगेन कंट्रोल डी और फिर इंस्टाग्राम URL, फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। तो मेरा टाइप करने की भी जो मेहनत है वो बच जाती है इन सब चीज़ों से। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एंड ट्विटर URL को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। देन अगेन अब ये प्रोफाइल इमेज का पार्ट है, तो इसको हमको फाइल को अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पर इसको स्टोर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिफरेंट लॉजिक है। प्रोफाइल है तो हमें बाई डिफॉल्ट यहाँ पर जैसे इंसर्ट करने के टाइम पे हम लोग यहाँ पर ब्लैंक इमेज लेते हैं और इस फील्ड का नाम हम लोग रखते हैं, जो भी हमारे इनपुट का नाम है वही रख लेते हैं प्रोफाइल। इसका नाम हम लोग रखते हैं, वेरिएबल का नाम प्रोफाइल, और यहाँ पर इसको ब्लैंक रख रहे हैं। लेकिन हम इसको यहाँ पर ब्लैंक नहीं रखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड नेम है फाइल का उसको पोस्ट करवाएंगे फॉर्म से और वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ समझो, जो भी ओल्ड नेम था वो फॉर्म से पोस्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल नाम से ही पोस्ट हुआ, या फिर ओल्ड प्रोफाइल करके वो फॉर्म से पोस्ट हुआ, और वो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर रहेगा। अब एडमिन ने अगर कोई फाइल अपलोड करी है तो ही इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेंज करने वाले हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू वही रहेगी ओल्ड प्रोफाइल में, सिंपल। ये बेसिक सम काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। फाइल अपलोड या फाइल अपलोड करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम तभी इस वेरिएबल में नई वैल्यू, नई जो फाइल का नाम ऐड करेंगे जब एडमिन ने अपलोड करवाई होगी कोई नई फाइल। समझो, फिर से समझना। ये जो ओल्ड प्रोफाइल पोस्ट होगा ये कहाँ से पोस्ट होगा, फॉर्म से। तो फॉर्म की तरफ बढ़ता है और फॉर्म में एक मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइप में देता हूँ हिडन, मतलब राइट एक दिखेगा और ये रहेगा हमारी फाइल का, इस फील्ड का नेम ओल्ड प्रोफाइल, और वैल्यू में ओल्ड जो प्रोफाइल का नाम था वो मैं यहाँ दिखा दूँ। तो ये टीचर्स डेटा से मैं यहाँ पे प्रोफाइल दिखाऊँ, चलो इस टाइप से टीचर डेटा वो प्रोफाइल, इस टाइप से मैंने यहाँ पे ये डेटा दिखा दिया ओल्ड प्रोफाइल में। एंड ये नाम जाएगा हमारा यहाँ पर, और बाय डिफॉल्ट ओल्ड प्रोफाइल नेम नहीं दिखेगा, और जब एडमिन यहाँ से कुछ सिलेक्ट करेगा डेटा नेम तब ही इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब इसका लॉजिक भी यहाँ पे लिखी रहता है, तो क्या लिख रहा है, अब देखो ये सारी फील्ड्स हो गई, प्रोफाइल भी हो गया हमारा। अब आगे जो एक और बचा हुआ है विच इज अकाउंट स्टेटस, तो इसके बारे में एक बार चेक करते हैं अकाउंट स्टेटस का क्या कहानी है। अकाउंट स्टेटस में
देखो आप अकाउंट स्टेटस की बात कर रहे हो तो एक सेकेंड, अकाउंट स्टेटस वाली फील्ड का नाम क्या है? राइट क्लिक करके इसका नाम है स्टेटस, कॉपी करते हैं इसको और कोड में यहाँ पर यहीं पर कैसे दे देता हूँ, और ये हमारी प्रोफाइल फील्ड हो गई सेपरेट, सिंपल। इसमें क्या रहेगा हमारा ओल्ड मेल है, और जब हम फाइल अपलोड करेंगे मतलब एडमिन जब फाइल अपलोड करेंगे तो हम चेक करेंगे इफ नॉट अंडरस्कोर फाइल्स अंडरस्कोर फाइल्स और फाइल का नेम, क्या नेम है हमारी फाइल का प्रोफाइल। ये फाइल का नेम अगर नॉट एम्प्टी हो मतलब ये पोस्ट हो रहा है, और इसका ऑफ नेम भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये सिलेक्टेड है, एडमिन ने इसको सिलेक्ट किया है अपलोड करने के लिए, मतलब नई फाइल सिलेक्ट की है तो ही इसके अंदर कोड आना चाहिए। और अब कोड लिखते हैं हम लोग तो अपलोड dir अंडरस्कोर dir इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में / अपलोड्स। अब ये टीचर की प्रोफाइल अपलोड करना है ना, तो टीचर की प्रोफाइल कहाँ पे है हमारी वेबसाइट के अपलोड्स में, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडमिन अगर अपलोड भी करे तो वो कहाँ पर अपलोड होगी, यहाँ पर, ठीक है, इसके अपलोड्स में होना चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे हम इसके लिए डबल डॉट / मतलब यहाँ से बाहर आएंगे पहले, मतलब कहाँ गए अपन यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग आएंगे /वेब, वेब के अपलोड्स में, ये वेब के अपलोड्स में हम लोग आएंगे और यहाँ पर फाइल अपलोड होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे पाथ किया, सिंपल। इस टाइप से हमारा एक पाथ अपलोड डायरेक्टरी हो गई। एंड देन एक और वेरिएबल रहेगा हमारा अपलोड, यहाँ पे डायरेक्टरी अंडरस्कोर नेम, डायरेक्टरी नेम में हम लोग क्या करेंगे $upload dir कॉन्केटेनेशन ऑफ फाइल, तो फाइल के नेम को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जो फाइल अपलोड हुई है उसका नाम $files प्रोफाइल ऑफ नेम। अब ये समझाने की जरूरत नहीं है कि नेम मैंने क्यों लिखा, ठीक है, ये एक पूरा एरे होता है और इस एरे के अंदर की रहती है प्रोफाइल, और उसके अंदर एक एरे रहेगा, उसके अंदर की रहेगी नेम, तो इससे जो भी फाइल अपलोड हुई है उसका नेम निकल के आएगा, और इसी नेम को हम लोग रैंडम नेम में कन्वर्ट करते हैं, मतलब रैंडम नेम बनाते हैं 1 of 9999, तो 4 डिजिट का रैंडम नंबर हमारे सामने आएगा, और $फाइल नेम इस वेरिएबल का यूज मैं करता हूँ, सिंपल। अब $upload अंडरस्कोर RESP अपलोड रिस्पॉन्स मूव अंडरस्कोर अपलोड फाइल, इसके अंदर फर्स्ट जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा टेम्परेरी नेम, तो $_files प्रोफाइल ऑफ TMP अंडरस्कोर नेम, एंड नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब हमारा dir नेम, डायरेक्टरी नेम, इस डायरेक्टरी पर वो जाना चाहिए, सिंपल। फाइल अपलोड हो गई, अपलोड होने के बाद हम इसको चेक करेंगे $upload रिस्पॉन्स, ये अगर 1 रिटर्न करता है तो ही हम इस वेरिएबल के अंदर जिसमें ओल्ड प्रोफाइल नेम था इसमें क्या रखेंगे न्यू फाइल नेम, ठीक है, और ये क्या आएगा यहाँ पर, अब जो भी न्यू फाइल नेम था विच इज दिस, ये नई फाइल का नाम है, इसको हम लोग रखेंगे प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर। अगर फाइल अपलोड होगी तो ये कोड चलेगा, और ये कोड अगर चलेगा तो फाइल अपलोड होने के बाद हम क्या करेंगे इस नेम पर इस वेरिएबल में नई फाइल का नेम अपलोड कर देंगे या सेट कर देंगे, सिंपल, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्वेरी चेंज करके इसमें एक और लॉजिक बचा है हमारे विच इज व्हाट कि ओल्ड जो फाइल है उसका कोई काम नहीं है, मान लो ये नई फाइल अपलोड हो गई तो पुरानी फाइल का कोई काम है क्या, कहाँ पर, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये ओल्ड इमेज है, अब इसका कोई काम है ही नहीं, तो इसको यहाँ से हटाना भी पड़ेगा, है ना, इसको यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन रहता है अनलिंक, इसमें फाइल का नाम देना पड़ता है, तो फाइल का नेम मतलब क्या, देखो यही सेम रहेगा अपनी डायरेक्टरी, मतलब इस डायरेक्टरी पर लेके जाना है पहले इसको, ठीक है, या फिर यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ मैं ओल्ड फाइल इक्वल्स टू डायरेक्टरी, तो अपलोड डायरेक्टरी रहेगी से हमारी, मतलब $web/web/upload/ इस डायरेक्टरी में कॉन्केटेनेट करता हूँ मैं ओल्ड फाइल का नाम, ओल्ड फाइल का नाम कहाँ पे है मेरे पास, ये क्लियर।
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मेरी ओल्ड फाइल का नाम है। ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी पे जाएगा और इस डायरेक्टरी पर इस फाइल के नाम को हम लोग पास कर देते हैं अनलिंक फंक्शन के अंदर। तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्टरी वाली जो फाइल है, मतलब web/uploads, मतलब इस web/uploads के अंदर जो भी इस नाम की फाइल है, उस फाइल को ये क्या करेगा, अनलिंक कर देगा। सिंपल, अनलिंक मतलब यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, ये भी हम लोग अभी टेस्ट करने वाले हैं। रिमूव ओल्ड फाइल, ये मैंने एक कमेंट कर दिया। सिंपल, अभी अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। अब ये फाइल अपलोड वाला भी काम कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट क्या है कि इन सब की वैल्यूज हमको चेंज करना है। तो ये सब मैं हटा देता हूँ या फिर इनमें वैल्यूज अपनी डाल देते हैं। क्या डालें, सबसे पहले क्या है मेरे पास फुल नेम, तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, और फुल नेम। एंड देन अगेन नेक्स्ट क्या है, ईमेल। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ईमेल के बाद जेंडर। नेक्स्ट क्या है, क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अबाउट स्किल। नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, FB URL और इंस्टा URL एंड देन ट्विटर URL। और फिर क्या है, इनको डुप्लीकेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कम पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो ट्विटर URL के बाद क्या है, स्टेटस और प्रोफाइल। सिंपल, ये सब इम्पोर्ट ही नहीं होना चाहिए। सिंपल मतलब इनकी वैल्यूज कुछ तो होना चाहिए, तो ही हम लोग अंदर आएंगे। और इस अपडेट क्वेरी के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे। तो अपडेट का टेबल का नाम क्या है हमारी, टीचर्स। तो टीचर्स टेबल में अब इनकी वैल्यूज हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो फुल नेम हमारे कॉलम का नाम है, फुल अंडरस्कोर नेम टेबल के अंदर, और फुल नेम ही हमारे वेरिएबल के नाम है। ये बेनिफिट होता है कि आपके कॉलम्स का नेम और आपके वेरिएबल्स के नेम और आपके इनपुट्स के नेम सेम रखोगे तो आप रीयूज कर पाओगे इनको इजीली। नेक्स्ट है ईमेल। उसके बाद क्या है, ईमेल के बाद क्या है, ईमेल के बाद है जेंडर। यहाँ से देख के कर सकते हैं आप। जेंडर के बाद ये जेंडर हो गया, एंड इसके बाद क्वालिफिकेशन, इसके बाद एक्सपीरियंस, इसके बाद क्या है, अबाउट स्किल। ऐसे काम नहीं करेगा तो इसको अपन कॉपी करेंगे, अबाउट स्किल एंड देन डेजिग्नेशन। तो यूट्यूब अकाउंट की जगह डेजिग्नेशन करना है। उसके बाद FB URL, तो ये रहा FB URL। ऑल्सो मुझे और ज़रूरत पड़ रही है तो इनको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। थोड़ा ध्यान से डुप्लीकेट करना है कि इसमें ऐसा रहे कि यहाँ से तो यहाँ तक का पार्ट, मतलब जूम करता हूँ, इसको यहाँ से तो यहाँ तक, मतलब एक कोमा चाहिए मेरे को, तो कंट्रोल शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डबल डबल कोमा आ रहा है तो वो आपको एरर देगा। आपको एरर मिलेगा भी नहीं बहुत टाइम तक अगर ऐसा कोई एरर, हिडन एरर आ गया तो। इंस्टाग्राम URL। नेक्स्ट क्या है, ट्विटर URL। तो इंस्टाग्राम URL के बाद मैं ट्विटर URL लगा देता हूँ। और क्या बचा मेरा, स्टेटस। स्टेटस को भी डुप्लीकेट करना है, और प्रोफाइल 1 और 2। तो यहाँ पर स्टेटस एंड देन दिस इज व्हाट, प्रोफाइल। तो इसको डुप्लीकेट करके प्रोफाइल। अब देखो अपडेट क्वेरी मेरी क्या है, अपडेट टीचर्स सेट फुल नेम, ईमेल, जेंडर में जेंडर, क्वालिफिकेशंस में क्वालिफिकेशन वेरिएबल, एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस वाला वेरिएबल, अबाउट स्किल्स कॉलम के लिए अबाउट स्किल वाला वेरिएबल, डेजिग्नेशन, फेसबुक URL, इंस्टाग्राम URL, ठीक है, एंड देन ट्विटर URL, स्टेटस एंड प्रोफाइल। ये वैल्यूज वेयर ID इक्वल्स टू अपडेट ID। अब अपडेट ID तो अभी तक आई नहीं अपने पास, तो अपडेट ID को भी हम फॉर्म से ही लिखने वाले हैं। तो $_post अपडेट _ID। सिंपल, या फिर हमारी URL में भी शायद अपडेट ID है, बट ठीक है, पोस्ट मेथड से ही करो तो बेटर आएगा। पोस्ट जो भी अपडेट ID होगी फॉर्म से आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप हिडन में ही एक और वैल्यू देंगे, अपडेट ID। सिंपल, अपडेट ID क्या होगी, टीचर्स की ID होगी। क्लियर, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डिफॉल्ट दे रखी है। तो अब क्या जाएगी यहाँ से, अपडेट ID वाले वैल्यू, अपडेट ID वाले इनपुट के अंदर क्या जाएगा, इस पर्टिकुलर टीचर की ID। ठीक है, एंड प्रोफाइल में क्या जाएगा, ओल्ड प्रोफाइल। इज इट ओके, सिंपल। ये अपडेट ID में अपडेट ID आएगी और ये कंडीशन सी है।
अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद इसको कहाँ रिडायरेक्ट करना होगा, टीचर्स एनरोल टीचर्स करके हमारा पेज है enrolled underscore teachers सिंपल के enrolled teachers.php अपडेटेड सक्सेस वाला मैसेज आना चाहिए, इट्स ओके एंड ऑल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है फाइन। और ये तो हमारा काम कर ही रहा था वर्क, तो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। सेव करते हैं इसको और बैक साइड अब कंट्रोल एस करता हूँ सेव और रिफ्रेश करता हूँ यही से। अब इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं और इसमें मुझे ये भी टेस्ट करना है कि क्या ये पुरानी फाइल्स को रिमूव कर रहा है ना, ओल्ड फाइल को रिमूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोड लगा रखा है लिंक वाली, ये भी चेक करना है। ऑल्सो प्रोफाइल अपलोड हो रही है कि नहीं, ये सारा डेटा अपडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें करना है, ठीक है। अब इसमें एक जो पार्ट है वो हम स्किप कर चुके हैं, विच इज़ वॉट, गेस वॉट, फॉर्म में मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा नहीं लगाया शायद हमने, यस इसका चेक कीजिए क्योंकि इसके बिना फाइल अपलोड नहीं होगी। enc टाइप इक्वल्स टू मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, सिंपल। स्पेलिंग का ध्यान रखना नहीं तो ये पोस्ट ही नहीं होगा। सेव किया, इसको आप अच्छे से रिफ्रेश करो इस पेज को, ये एंड देन अब इसमें डिटेल्स अपडेट करते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो चलो इसको राम सिंह को मैं क्या कर देता हूँ, श्याम सिंह मैंने कर दिया इसका नाम, एंड अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो अपडेट हो गया, ये तो अपडेट हो गया हमारा, है ना। इसके अलावा मुझे इसकी प्रोफाइल अपडेट करके देखना है, ये सब तो अपडेट हो ही जाएगा, सिंपल सी चीज़ें है ना। अपडेट मेरी हमारी सही से चल रही है, मतलब सारे डेटा अपडेट हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे मैं इसको फीमेल करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो ये देखो फीमेल भी हो गया, तो ये सभी फाइल सही लगेगी, इसमें कोई वो पार्ट ही नहीं है। इसको फिर से मेल कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपडेट वाला सक्सेस मैसेज भी आना चाहिए, जो अभी नहीं आ रहा है, तो ये भी हाथों हाथ कर ही देता है। पहले एनरोल टीचर्स की पेज पे ओपन करते हैं और यहाँ पर जो मैसेजेस हमने बनाए थे इनको एक कंट्रोल शिफ्ट डी एंड यहाँ पर वी कर दूँ मैं, तो अपडेट सक्सेस वाला जब आए, गेट मैसेज की वैल्यू जब अपडेट सक्सेस रहे तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेस इस टाइप से आना चाहिए, और डेंजर नहीं आना चाहिए, सक्सेस आना चाहिए। कंट्रोल सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये ऐसा मैसेज आएगा, ठीक है। चलो एडिट करते हैं, अब क्या एडिट करेंगे मैं, अब क्या एडिट करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपके वेबसाइट के अपलोड फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स हैं, तो ये 3 ही रहना चाहिए। अगर अपडेट करूँ तो एक हट जाएगी और एक नहीं हट जाएगी, ठीक है। चलो अपलोड करते हैं नई फाइल, मैं कुछ भी एक फाइल सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये कर लेते हैं इमेज png फाइल है, ओपन किया मैंने इसको और अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया है। इसके अलावा हम लोग एडिट में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि प्रोफाइल अपडेट हो गई, ठीक है, लेकिन वो फाइल अनलिंक हुई है या नहीं हुई है, यस। यहाँ पे 3 ही है, वो 3 ही थी, वो 3 ही रहना चाहिए। अगर अपडेट कर रहा है तो 3 ही रहना चाहिए, मतलब पुरानी फाइल हटना चाहिए और नई फाइल नहीं, ठीक है। और नई फाइल का जो नाम है वो अपडेट हो जाए। तो ये जो पार्ट है ये एडिट का पार्ट है, और इसमें सीखने वाली चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपडेट तो हमको सबको आता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखने वाला पार्ट यहाँ पर यही है, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, कि जब हम किसी फाइल को अपलोड करें, जब अपडेट के लिए हम उसको अपलोड करें, तो पुरानी फाइल को हटाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुरानी फाइल यहाँ पर अगर इकट्ठी होती ही जाएगी तो उनका कोई यूज़ नहीं है, और सेटअप की भी साइज़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इमेजेस यहाँ इकट्ठी होती जाएगी अपलोड्स फोल्डर के अंदर, वैसे वैसे साइज़ बढ़ती जाएगी सेटअप की, और सर्वर पर लोड होता ही जाएगा। और इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमको पुरानी फाइल को रिमूव करना पड़ेगा, पुरानी फाइल की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब और उसके अलावा क्या पार्ट है कि हमने यहाँ पर एक सीखा कि फाइल को अपडेट करते हैं तब हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, और पुरानी ही फाइल यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर कोई फाइल अपलोड नहीं करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कोई फाइल अपलोड नहीं की, तो जब मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो क्या मेरी एग्जिस्टिंग फाइल हट जाएगी, करंट फाइल हट जाएगी क्या, नहीं। क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्यों नहीं हट पा रही है वो, क्योंकि ओल्ड फाइल का नाम ही आपकी क्वेरी के अंदर जा रहा है। ये कोड तो चला ही नहीं, ये कब चलेगा, जब कोई नई फाइल हम लोग सेलेक्ट करेंगे तब। और ये नहीं चला तो फिर ये ओल्ड फाइल का ही नेम जो इस वेरिएबल पे था वही नेम आपकी क्वेरी में
सेव हो गया, वापस से पास हो गया। तो जो पुरानी फाइल का नाम था वही वापस से आपके टेबल में अपडेट हो गया। सिंपल। सेम लाइक दिस अदर कॉलम्स। अगर मैं एक्सपीरियंस में कोई भी चेंज नहीं करता हूँ तो पुरानी वैल्यू ही अपडेट होती है ना। फेसबुक के बारे में कुछ भी चेंज नहीं किया तो जो था वही हो जाएगा वापस अपडेट। ऐसे ही प्रोफाइल के लिए हमने कर दिया कि प्रोफाइल में भी अगर पुराना कुछ है तो वही रहेगा। सिंपल। इस टाइप से हम लोग अपडेट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। और अपडेट होने के बाद अब नेक्स्ट क्या है, इसको रिजेक्ट भी करके देखते हैं अपन एक बार। रिजेक्ट हो चुका है, देखो यहाँ पे स्टेटस भी चेंज हो गया और एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी रिजेक्टेड शो हो गया। अप्रूव करेंगे तो अप्रूव भी हो रहा है। मतलब एडमिन चाहे तो एडिट में भी जाकर कर सकता है और डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकता है फिर से। चलो, ये टीचर्स रजिस्ट्रेशन वाला काम जिसमें हमने एडिट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। व्यू वाला पार्ट है, व्यू बना सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, व्यू पे क्लिक करके व्यू पेज खुलेगा और उस पर ये सारी डिटेल्स व्यू होगी। तो अगर इसको कंप्लीट करना है तो फिर व्यू भी हम लोग बना ही देते हैं, है ना। या फिर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो बेसिक फंक्शनलिटीज़ है ये हम लोग कवर करते रहेंगे, इनमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जो भी इस वेबसाइट को कंप्लीट करने वाली चीज़ें हैं उन पे हम लोग पहले फोकस करते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है, उसके बाद ये क्लास वाला जो क्रेड है इसकी तरफ हम लोग बढ़ने में ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एडिट अपडेट डिलीट ये क्रेड का पार्ट है, ये हम लोग ईजिली कर सकते हैं। और टीचर्स का रजिस्ट्रेशन हम एडमिन के थ्रू बनवाने वाले पार्ट भी हम लोग इस पर डेवलप करेंगे, करना पड़ेगा। मतलब टीचर्स पे क्लिक करेंगे, ऐड वाला एक पेज क्रिएट करेंगे एडमिन के लिए, एडमिन डिटेल्स डालेगा और टीचर्स को ऐड कर पाएंगे। यदि हम ऐड कर रहे हैं टीचर्स वाले पार्ट जो कि एडमिन ऐड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ और चीज़ें हैं जो कवर करना इम्पोर्टेंट है, विच इज़ लाइक अपॉइंटमेंट सेक्शन, क्लाइंट्स फीडबैक या क्लाइंट से ये फीडबैक हो गया, ये वाला पार्ट। और फुटर तो हमने कर दिया है। उसके अलावा हम लोग पहले फिर उसके बाद करेंगे हम लोग कॉन्टेक्टस वाला सेक्शन। यहाँ से डिटेल सबमिट करेगा यूज़र और यही डिटेल्स एडमिन साइड पे लिस्ट करना है, ये है। उसके अलावा इसमें जो क्लास वाला पार्ट है, क्लास का क्रेडिट करने के बाद इन टीचर्स को हमको वहाँ पर असाइन करना है। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद एट दी एंड हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे कि ये टीचर्स को एडमिन ऐड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एडमिन अपनी प्रोफाइल खुद अपडेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इवन कर चुके हैं शायद एडमिन प्रोफाइल का, तो हम लोग एडमिन की प्रोफाइल नहीं है, वेबसाइट सेटिंग्स है। तो एडमिन प्रोफाइल के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्लिक या फिर यहाँ पे क्लिक करके एक प्रोफाइल पेज दे देंगे जहाँ से एडमिन अपनी प्रोफाइल जैसे उसका नाम, उसका प्रोफाइल वगैरह चेंज कर पाएगा। फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट विद क्लासेस, क्योंकि न्यू ईयर वापस आने आ रहा है अभी 1 तारीख से, और 15 जनवरी तक हम उसको कंप्लीट करेंगे पूरा ऑल ओवर, या मैक्स टू मैक्स 10 तारीख तक हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 10 तारीख या फिर मैक्स टू मैक्स 15 या फिर ये वाला वीक। सिंपल। इसमें हमको ये पूरे सारी फंक्शनलिटीज़ कवर करनी है विद प्रॉपर फ्लो, प्रॉपर अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो अबाउट अस वाले पेज पर भी ये सब रह गया, ये सब अभी स्टैटिक ही रहा है ना। होम पेज पर हमने कर दिया था शायद, होम पेज पे हमने इनको कर दिया है ये, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे फिर वो इमेज हमने गलत सेलेक्ट कर दी तो ये वापस ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या एडमिन को थोड़ी समझ में आएगा कि कैसी इमेज अपलोड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम चाहे तो यहाँ पर एक वैलिडेशन लगा सकते हैं, एडमिन इस बाई इस साइज़ की, मतलब इस बाई इस मतलब कि क्या है कि ये जो साइज़ की इमेज होती है ऐसी इमेज ही अपलोड कर पाए, सिर्फ ऐसा वैलिडेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और एडमिन फिर चाह के भी वो दूसरी फाइल को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलो अब क्या करना है नेक्स्ट हमको, नेक्स्ट हमारा काम है क्लासेस वाला। क्लास के लिए हम लोग काम करें, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास असाइन करते हैं, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो क्लास के लिए थोड़ा सा बेसिक डिजाइन जो लेआउट है वो हम लोग इस वीडियो में ही क्लास कवर कर देते हैं। इस क्लास में क्लास लिस्ट में पेज तो हम लोग बना ही चुके थे, यहाँ पर एक ऐड बटन देना है। ठीक है, और फॉर्म बना लेते हैं। चलो क्लास लिस्ट डॉट पीएचपी ओपन करते हैं फटाफट से, क्लास लिस्ट डॉट पीएचपी एंड यहाँ पर आएंगे तो क्लासेस, वेब के अंदर नहीं है एडमिन के अंदर है, तो एडमिन के अंदर आओ और यहाँ पर क्लास लिस्ट डॉट पीएचपी है। इसमें ये सब तो अभी डमी डिटेल्स आ रही है, कुछ और ही आ रही है, अपने को इनसे मतलब ही नहीं है। बॉर्डर टेबल्स का जो टाइटल लगा है इसकी जगह हम लोग क्या करें, क्लासेस और एड क्लास वाला जो बटन है यहाँ पे दिख रहा है
ये वाला, इन सबको रिमूव करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ इस पी को पूरा। उसके बाद ये फील्ड्स हम लोग चेंज करने वाले हैं। इससे पहले मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए, ठीक है, जो ऐड करने के काम आए। तो क्लासेस के बाद मैं एक एंकर टैग लेता हूँ और इसमें क्लास लगाता हूँ मैं btn और या क्रिएट क्लास। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो बटन यहाँ पे आ रही है मेरी। इस बटन को मेरे को कार्ड बॉडी के बाहर, सॉरी, अरे ओके भी बाहर निकाल दो इसको, तो ये बढ़िया रहेगा। और कंटेंट पेपर के बाहर निकाल देंगे तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे जाएगा। या तो इसको प्रॉपर सेक्शन से ही करना पड़ेगा, फ्लोट एंड, फ्लोट लेफ्ट, पेडिंग बॉटम वगैरह। मतलब इसको अगर यही लगाना है तो इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल एक्स करना है और टेबल रिस्पॉन्सिव के अंदर तो नहीं आने देगा वो, इसको यहाँ लगाते हैं और इसके बाद फ्लोट एंड लगाते हैं। इसमें मतलब फ्लोट एंड, रुको, फ्लोट राइट, ठीक है। इसमें से नीचे से मुझे इसकी जो पेडिंग है वो ऊपर देना है, तो PB4, अरे मार्जिन, ठीक है, मार्जिन बॉटम 4, इस टाइप से मैंने दे दिया। लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या है कि H4 और इन दोनों की बन नहीं रही है। ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रही है ये गलत दिख रही है। हमको इसको और ऊपर साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये हो सेव, मैंने क्या करा, H4 को नीचे कर दिया और जो बटन है उसको मैंने ऊपर कर दिया, सिंपल। अब ये हो गया। इस पर एक पेज बनाना है हमको, क्रिएट क्लास .php, कॉपी करेंगे और एडमिन न्यू Ctrl+S Ctrl+V और सेव। ये हो गया। क्रिएट क्लास .php का एक पेज बना दिया अपन ने, जिसमें क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लास लिस्ट वाली जो HTML उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये टेबल हटानी पड़ेगी यहाँ से पूरी, ठीक है। ये टेबल हम लोग रिमूव कर देते हैं यहाँ से पूरी। उसके बाद ये तो चाहिएगा मेरे को, ये नहीं चाहिए अब क्रिएट क्लास का। और यहाँ पर कार्ड बॉडी के अंदर ही मुझे फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो क्या मैंने कोई फॉर्म यूज़ कर रखा है, टीचर एडिट के अंदर यूज़ कर रखा है शायद, है ना। इसके अलावा नहीं है ना, ठीक है। तो टीचर एडिट के अंदर जो कंटेंट रेपर है, इसको हम लोग, या फिर मेन पैनल को हम लोग पूरे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे मेन पैनल ये रहा, इसको मैं पूरा यहाँ से हटा के रिप्लेस कर देता हूँ, सिंपल। इस फॉर्म की जो फील्ड्स हैं इनको हम लोग चेंज कर देंगे। एडिट का काम भी है अपना, क्या काम है, क्रिएट क्लास, अरे क्रिएट क्लास, ठीक है। अब एरर का कोई काम है क्या, मेरे को डॉलर एरर वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है, तो नहीं, इसका नहीं काम, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद ये मैसेजेस की ज़रूरत पड़ेगी क्या मेरे को, पड़ेगी तो सही, तो इसको रखते हैं अपन। और फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे इनपुट टाइप हिडन्स वगैरह का काम नहीं पड़ना मुझे, और एक ही फॉर्म ग्रुप रखता हूँ मैं, और बाकी सबको यूज़ कर लेंगे हम लोग रिप्लेस, ठीक है। क्योंकि ये सब फील्ड है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सेम टू सेम लगे। और अकाउंट स्टेटस वाले लग सकता है मेरे को रेडियो बटन, ठीक है, बस ठीक है। इतना रखने के बाद अब बटन का नाम जो अपडेट है उसको हम लोग करेंगे सेव। और यहाँ पर जो मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा है, ठीक है, इसको भी रहने दो, क्योंकि फाइल पे अपलोड करना पड़ेगा शायद मुझे, है ना। चलो, अब जो फील्ड्स की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे इनपुट वैल्यू में मुझे कुछ भी नहीं दिखाना है यहाँ पे, तो वैल्यू वाले सेक्शन को हटा दो, वैल्यू वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो अनवांटेड स्पेस है नेम से पहले, इनको मैं हटाऊँ। और फुल नेम की जगह मुझे क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या क्या चाहिए मेरे को, वो समझो। क्लास नेम
या क्लास टाइटल, तो क्लास टाइटल एंड इसमें फील्ड का नाम भी रखना पड़ेगा मुझे, क्लास अंडरस्कोर टाइटल। सिंपल। प्लेस होल्डर मुझे देना पड़ेगा सेम वैसे ही, क्लास टाइटल और ट्रिपल एस हो गया, तो क्लास टाइटल हो गया। अब क्या, क्लास टाइटल के बाद क्या, ये टीचर्स वगैरह तो हम लोग असाइन करेंगे, है ना। ये तो डिटेल्स वहाँ से निकलेगी। ये जो पार्ट है ये क्या है, प्राइस, तो क्लास प्राइस लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं, और क्लास प्राइस, सिंपल। इसको कैपिटल पी कर देते हैं प्लेस होल्डर में, और इसको भी यहाँ पे कैपिटल पी कर सकते हैं। अब क्या है, क्लास की प्राइस हो गई, और क्या बचा, एज, किसकी एज, नहीं टीचर की एज नहीं, इस क्लास के लिए एलिजिबल एज, है ना, क्या होना चाहिए, ठीक है। टाइम क्या होना चाहिए, कैपेसिटी कितनी है इस क्लास की, बस ये फील्ड्स रहेगी इसमें, ठीक है। क्लास की प्राइस हो गई। अब क्या है, क्लास एलिजिबल एज, ठीक है, एलिजिबल एज जो भी रहेगी। और इसमें मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, गलत लिखा ना, एलिजिबल अंडरस्कोर एज, ठीक है, या फिर क्लास एज ऐसा नाम, ठीक है, क्लास एज, या इसमें प्रॉपर देना कि क्या चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इसको प्रॉपर रखो, अपन कैपिटल रखते हैं, इनका टाइटल है वो, ठीक है। चलो ये एलिजिबिलिटी एज हो गई। अब क्या, टाइम, तो फिर से इसको डुप्लीकेट करते हैं, और ये क्लास टाइम, ये सही चल रहा है आज कीबोर्ड, क्लास अंडरस्कोर टाइम, और यहाँ पर भी हमने क्लास टाइम ये दिया। अब इसको फिर से डुप्लीकेट करते हैं, और कैपेसिटी, तो क्लास कैपेसिटी, क्लियर, ये कैपिटल सी कर दो इसको, और यहाँ पे भी कैपिटल सी, सेव करके क्लास की कैपेसिटी हो गई। अब इसके बाद एक क्लास का इमेज, ठीक है, तो स्टेटस की ज़रूरत नहीं है मुझे, चलो स्टेटस की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है, मुझे स्टेटस ही चाहिएगा ना, क्लास एक्टिव है कि नहीं है ना, क्लास अगर इनएक्टिव है तो फिर यहाँ से हटना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर भी मुझे स्टेटस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी तो वैसे भी ज़रूरत होता है, इसका नाम हम लोग अकाउंट स्टेटस से लिख देते हैं, क्लास स्टेटस, तो ये क्लास का स्टेटस हो जाएगा, जो रिजेक्ट और पेंडिंग में नहीं रहेगा। इसका रहेगा स्टेटस कि ये क्लास ओपन, क्लोज्ड और पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग में रखेंगे। ये क्लोज्ड, क्लास क्लोज हो चुकी है, और ये क्लास अभी ओपन है, इस टाइप से हम लोग इसको रख सकते हैं। इनके स्टेटस भी सेम वैसे रखना, ओपन और, है ना। अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू की वापस जरूरत पड़ेगी क्या, चेकड तो नहीं दिखा सकते ना, इंसर्ट में तो चेकड क्या दिखाएंगे, इंसर्ट करने पे चेकड थोड़ी दिखाएंगे, तो ये तो बटन सकते हैं, है ना, ये इंसर्ट करने पे मेरे को चेकड थोड़ी दिखाना है किसी को, क्योंकि ये तो अपडेट के टाइम पे काम आएगा अपने को सेम, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर, सिंपल। ये हो गया एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, किसका, क्लास क्रिएट करने का। रिफ्रेश करते हैं और क्रिएट क्लास पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा क्लास क्रिएट करने का एक बेसिक सा फॉर्म, जिसमें क्लास का टाइटल डालना है, क्लास की प्राइस, एलिजिबल एज, क्लास का टाइम, और इनपुट टाइप टाइम दें या फिर ऐसी वैल्यू देना है मेरे को 9 से 10, तो फिर टेक्स्ट रहने दो, ठीक है, 9 से 10 तक लेना है। और ठीक है, अब क्या बचा इसमें, क्लास का इमेज बचा शायद ना, इमेज अपलोड नहीं कर पाया अपन ने, तो इमेज के लिए टीचर एडिट में चलते हैं वापस, और यहाँ पर इस सेक्शन को वापस खोलते हैं, और यहाँ पर जो इमेज का कोड लगा रखा ये फाइल इमेज, इसको मैं कॉपी करता हूँ और क्लास स्टेटस के ऊपर पेस्ट कर, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं होने वाली है ना, तो ये इमेज वी आर का काम नहीं है,
ठीक है, सिर्फ मेरे को इनपुट टाइप फाइल चाहिए, सिंपल। तो यहाँ पे क्लास इमेज करके इसका नाम दे सकता हूँ, ठीक है, क्लास अंडरस्कोर इमेज, किसी फील्ड का नाम रखो, सिंपल, सेव करो और इधर आके देखो फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका इंसर्ट करके देखने वाले हैं। क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास को लिस्ट करेंगे यहाँ पर, और यही क्लास में लिस्ट करने के बाद इनमें असाइन करेंगे टीचर्स को। क्लियर? असाइन होने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पर दिखेगी। विदाउट असाइनमेंट के यहाँ पे डिटेल्स नहीं दिखनी चाहिए, वो भी हम लोग इसमें करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।